हेलो फ्रेंड्स, शिवम सर क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 12 केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम 2026 की दृष्टि से चैप्टर 1 बिलियन के दो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिनका नाम है क्वथनांक में उन्नयन एंड हिमांक में अनुवन और प्लस इनके न्यूमेरिकल भी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से पहला टॉपिक है क्वथनांक में उन्नयन। तो इसको मैं पहले पात्र के माध्यम से समझाएंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये कोई पात्र है, इसमें कोई एक पदार्थ जैसे विलायक विलायक है। विलायक क्या होता है? विलयन में जिसकी अधिक मात्रा होती है उसे विलायक कहते हैं, जैसे जल। इसमें कोई आवासशील विद्युत अनवघट पदार्थ जैसे आवासशील विलेय पदार्थ यूरिया यूरिया शर्करा शर्करा आदि को घोलने पर विलायक के क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को ही क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, देख सकते हैं आप लोग। परिभाषा में लिखा है, जब किसी विलायक में कोई आवासशील विलेय पदार्थ घोलने पर विलायक के क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को ही क्वथनांक में उन्नयन कहती हैं। तो आप लोगों को इसकी परिभाषा अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसका कभी कभी क्वथनांक में उन्नयन तथा मोललता के साथ संबंध पूछ लेता। तो इसका सूत्र हो जाएगा यहाँ पर, क्वथनांक में उन्नयन दर्शाते हैं डेल्टा टीवी, मतलब बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर आ जाएगा मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक इंटू मोललता। तो डेल्टा टीवी मतलब क्वथनांक में उन्नयन बराबर मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है केबी, इसे केबी से दर्शाते हैं। और मोललता स्मॉल एम। चूँकि मोललता और मोल प्रभाज को मैंने अगली वीडियो में अच्छे से समझा दिया है। तो चूँकि मोललता बराबर होता है यम बराबर विलेय का अणु भार इंटू विलायक का भार ग्राम में, ऊपर हो जाएगा 1000 से गुणा, ये होता है मोललता बराबर। तो यहाँ पर इसका सूत्र हो जाएगा, प्रॉपर सूत्र डेल्टा टीवी बराबर 1000 ये, फिर इसके बाद में ये केवी यहाँ पर लिखेंगे, केवी, फिर विलेय का भार अपान विलेय का अणु भार इंटू विलायक का भार ग्राम, ये हो जाएगा क्वथनांक में उन्नयन का सूत्र। अब इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल देख लेंगे तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही मतलब क्लियर हो जाएगा। तो इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल दिया है। न्यूमेरिकल देखने से पहले इन सूत्रों में जो यम और कैपिटल डब्ल्यू के भी हैं, ये इनके फुल फॉर्म देख लेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो डेल्टा टीवी बराबर क्या होता है, केवी बराबर क्या होता है, इसके बाद में स्मॉल डब्ल्यू बराबर क्या होता है, स्मॉल एम, कैपिटल डब्ल्यू बराबर क्या होता है। जो डेल्टा टीवी बराबर होता है क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। इसके बाद में केवी बराबर मोलर उन्नयन स्थिरांक। इसके बाद में स्मॉल डब्ल्यू होता है विलेय का भार। और विलेय क्या होता है, जिसमें विलयन में जिसकी कम मात्रा होती, विलेय का भार। इसके बाद में स्मॉल विलेय का अणु भार होता है, स्मॉल एम बराबर विलेय का अणु भार। इसके बाद में कैपिटल डब्ल्यू बराबर होता है
विले विलायक विलायक का भार। ये हो गए इनके फार्मूला, मतलब फुल फॉर्म हो गए हैं, और ये इसका सूत्र है। इसी के अकॉर्डिंग ये न्यूमेरिकल लगेगा, तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल में दिया है। न्यूमेरिकल लगाने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि न्यूमेरिकल को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो न्यूमेरिकल दिया है 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। मतलब जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना करना है, और जल का मोलर उन्नयन स्थिरांक इतना दिया है 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल है। तो मतलब 3 ग्राम यूरिया, मतलब ये है विलेय का स्मॉल w बराबर 3 ग्राम, मतलब विलेय का भार। इसके बाद में विलायक का भार, मतलब जल कैपिटल W बराबर दिया है 100 ग्राम। इसके बाद में जल में क्वथनांक में उन्नयन की गणना करनी है, मतलब इसमें डेल्टा टीवी बराबर वाट, मतलब ज्ञात करना है। इसके बाद में दिया है जल का मोलर उन्नयन स्थिरांक, मतलब Kb बराबर दिया है 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। तो यहाँ पर सूत्र लगाएंगे, डेल्टा टीवी बराबर हो जाएगा 1000 इंटू केवी टू विलेय का भार अपान स्मॉल विलेय का अणु भार विलायक का भार। ये हो गया सूत्र। तो सभी की वैल्यू पुट कर देता हूँ। 1000 इंटू केवी का मान दिया है, केवी का मान ये है 0.52। इसके बाद में स्मॉल w का मान 3। इसके बाद में नीचे यम का मान दिया है, मतलब विलेय का अणु भार यम का मान, मतलब यूरिया का मान निकालने पड़ेगा। मतलब अणु भार यूरिया का निकालने, यूरिया बराबर होता है, मतलब इसका सूत्र होगा अणु भार NH2CO जो है इसका अणु भार निकलता है। इससे ये सूत्र है, इससे अणु भार इसका यूरिया का निकाला जा सकता। तो यहाँ पर हो जाएगा नाइट्रोजन का 14 प्लस हाइड्रोजन 1 होता है। इसके बाद में इंटू 2, तो 2 कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 और नाइट्रोजन का 14 प्लस हाइड्रोजन 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर इनको टोटल जोड़ने के बाद आ जाएगा 60। तो इसका यूरिया का अणु भार, मतलब विलेय का अणु भार हो जाएगा 60। तो यहाँ लिखेंगे 60 इंटू विलायक का अणु भार 100 है। तो 1 2 3 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, और इसके बाद में 3 दूनी 6। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.52/2। तो डेल्टा टीवी बराबर आ जाएगा 0.26 दूनी 52 होता है। तो यहाँ पर 0.26 केल्विन में आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, मतलब कि क्वथनांक में उन्नयन और इसका फार्मूला एंड न्यूमेरिकल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक दिया है हिमांक में अनुवन। तो हिमांक में अनुवन को भी अच्छे से समझ लेते हैं पात्र के माध्यम से। ये कोई बर्तन है जिसमें कोई विलायक पदार्थ है, विलायक मतलब जल है। विलायक विलयन में जिसकी अधिक मात्रा होती है उसे विलायक कहते हैं। इसमें कोई आवासशील विद्युत अनुघट्ट पदार्थ यूरिया शर्करा घोलने पर इसके हिमांक में होने वाली कमी, मतलब हिमांक में जो कमी हो जाए उसे ही हिमांक में अनुवन कहते हैं। इसके विलायक में होने वाली कमी को ही हिमांक में अनुवन का मतलब होता है कमी। तो इसकी परिभाषा होगी जब किसी विलायक में कोई आवासशील विलेय पदार्थ घोलने पर विलायक के हिमांक में होने वाली कमी को हिमांक में अनुवन कहते हैं।
ये इसकी परिभाषा हो जाएगा। इसके बाद में इसका न्यूमेरिक वो सूत्र देख लेते हैं। या हिमांक में औनवन तथा मूललता से संबंध, चूंकि तो यहाँ पर इसका सूत्र आ जाएगा। हिमांक में औनवन को दर्शाते हैं डेल्टा टी एफ से, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट जो जम जाए। तो यहाँ पर हो जाएगा मूलल औनमन स्थिरांक इंटू मूललता हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू मूललता को इसे दर्शाते हैं, चूँकि मूललता का सूत्र हो जाएगा डेल्टा टी एफ इंटू मूललता का सूत्र विलेय का अणु भार स्मॉल एम इंटू विलायक का भार ग्राम में ऊपर 1000 से गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर सूत्र आ जाएगा, प्रॉपर सूत्र डेल्टा टी एफ बराबर 1000 इंटू के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ये हो जाएगा हिमांक में औनवन का सूत्र। और यहाँ पर देख सकते हैं इसके फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। तो डेल्टा टी एफ बराबर होता है के एफ बराबर क्या होता है डब्ल्यू स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू। डेल्टा टी एफ बराबर हिमांक में औनमन और मोलर औनमन स्थिरांक के एफ बराबर मोलर औनमन स्थिरांक। इसके बाद में विलेय का भार स्मॉल डब्ल्यू बराबर विलेय का स्मॉल एम बराबर विलेय का अणु भार। इसके बाद में कैपिटल डब्ल्यू बराबर हो जाएगा विलायक का भार। ये हो जाएगा। अब इससे संबंधित न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो ये हिमांक में औनवन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो हिमांक में औनवन से संबंधित न्यूमेरिकल दिया है। किसी पदार्थ के 7.5 ग्राम को 75 ग्राम जल में घोलने पर जल के हिमांक में 1.2 सेल्सियस की कमी हुई। पदार्थ का अणु भार ज्ञात करो। मतलब पदार्थ का अणु भार यम का मान ज्ञात करना है और जल का मोलर उन्नयन स्थिरांक मतलब के एफ का मान दिया है 1.86। तो यहाँ पर लिखेंगे इन सभी के वैल्यू। पहला काम इन सभी का वैल्यू पुट कर लो तो आप लोगों को आसान हो जाता है। तो इसमें दिया किसी पदार्थ के 7 मतलब विलेय का भार दिया है 7.5 ग्राम और जल मतलब विलायक का भार कैपिटल डब्ल्यू बराबर 75 ग्राम हो जाएगा। इसके बाद में हिमांक में जल के हिमांक में 1.2 सेल्सियस की कमी होती है। जो ये दिया है डेल्टा टी एफ का मान, तो यहाँ पर हो जाएगा 1.2 सेल्सियस। इसके बाद में पदार्थ का अणु भार ज्ञात करना है मतलब यम बराबर वाट मतलब ज्ञात करना है आप लोगों को। जल का मोलर औनमन स्थिरांक दिया है मतलब के एफ बराबर दिया है के एफ बराबर है 1.86। तो यहाँ पर सूत्र होगा किसका हिमांक में औनमन का। हिमांक में औनमन डेल्टा टी एफ बराबर होगा 1000 के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ये हो जाएगा हिमांक में औनमन का सूत्र।
चूँकि हमें ये यम अणुभार का मान ज्ञात करना, तो इसे पक्षांतर कर दें तो यम बराबर हो जाएगा 1000 इंटू के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू, और नीचे ये आ जाएगा और ये ऊपर गया है तो यहाँ पर डेल्टा टी एफ बराबर इंटू कैपिटल डब्ल्यू। तो यहाँ पर इन सभी के वैल्यू पुट कर देंगे तो यम बराबर 1000 इंटू के एफ का मान दिया है, के एफ का मान दिया 1.2 इंटू स्मॉल डब्ल्यू का मान दिया 7.5 अपॉन डेल्टा टी एफ का मान दिया है सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, क्योंकि के एफ का मान दिया है 1.86 और यहाँ पर है डेल्टा टी एफ का मान है ये 1.2। इसके बाद में नीचे आ जाएगा कैपिटल डब्ल्यू का मान दिया 75 और यहाँ पर हो जाएगा काटने का ट्रिक। देखो यहाँ पर एक ये दशमलव हुआ 1 अंक वाला, ये 2 अंक वाला, तो 2 1 3 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 दशमलव से 3 जीरो कैंसिल, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रॉपर 186 इंटू 75 अपान 1.2 इंटू 75। चूँकि 75 से 75 कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा टी एफ बराबर 186 इंटू अपान 1.2, तो यहाँ पर कट के आ जाएगा डेल्टा टी एफ बराबर, यहाँ पर दशमलव डालेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1 जीरो, तो यहाँ पर 1 जीरो हो जाएगा, तो इसको काटेंगे तो यहाँ पर जाएगा 155 बार में ये 1860 कट जाएगा, तो 155 डेल्टा टी एफ बराबर आ जाएगा 155 केल्विन। ये हो जाएगा हिमांक में अनुमान। तो आई होप आप लोग देख सकते हैं कितनी आसान तरीके से मैंने ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो आप तक जल्द पहुँचें।